Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture, or maybe it is the last lecture of the topic called differential equation. Maybe, but ये lecture थोड़ा tough होने वाला है, थोड़ा ध्यान देके चलना. इस lecture में हम miscellaneous के बचे कुछ questions करेंगे. Question number 9 बोलता है कि find the particular solution of the differential equation. ये तो particular word बोला है, तो 1 plus e की power 2x dy is equals to minus में 1 plus y square dx. क्लास बोलेगी इसको अगर सर ध्यान से देखो तो सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है. dy अपॉन, मेरे से कुछ मिस तो नहीं हुआ? मुझे लग रहा है कुछ मिस हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में. हाँ देखा ना, यहाँ e की पावर x था, यहाँ e की पावर x था, वरना ये होना ही नहीं था. ये जल्दबाजी के चक्कर में ना नुकसान हो जाता है. तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x, और यहाँ माइनस आ जाएगा सर, ये dx आ जाएगा. अगर साइड में आ जाओ, e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx है, तो हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x का होल स्क्वायर dx. लेट e की पावर x को t लोगे तो e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dt, तो ये बराबर हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो इस वाले की जो हो जाएगी, हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x. इसका आ जाएगा tan इनवर्स t, मतलब tan इनवर्स e की पावर x. आप साइड में करके दिखा देना, प्लस c हो गया तो ये ऐसे कर दिया. तो क्लास बोलेगी tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल्स टू c. ये तो आ रहा है. अब इस आंसर को हमने प्रेजेंट कैसे करना है? अब सबसे पहले ये दे रखा है y इज 1 व्हेन x इज 0, तो tan इनवर्स y इज 1 व्हेन x इज 0. tan इनवर्स e की पावर x की वैल्यू 0 है जब y 1 है. 0 इज इक्वल्स टू c, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 होता है 1, c ये पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू c. तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2. बस अब ये वैल्यू यहाँ डालनी है. tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. अगर साथ हो तो सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी. मैंने गलती क्या करी थी, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया था, मतलब इनकम्प्लीट उतारा था. ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देख लेना. फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व बोला है हमने. डिफरेंशियल तो उसमें आ रखा है ना सिस्टम में. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस. ध्यान से देखेंगे, पासिंग थ्रू में दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x वाला, ये हो जाएगा y वाला. तो साइन x cos y dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x साइन y dy. क्लास बोलेगी साइन x अपॉन cos x dx इज इक्वल्स टू साइन y अपॉन cos y dy. बच्चा कहेगा चलाकी मत करो, माइनस का साइन है. आमतौर पे हम माइनस का साइन x वाली साइड पे रखते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा. माइनस tan x dx इज इक्वल्स टू tan y dy. tan की इंटीग्रेशन log secant x यूज करी थी आज सारे क्वेश्चंस में. इस वाले में थोड़ी यूज करेंगे. माइनस ऑफ माइनस log cos x प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस में log cos y. अगर साथ हो तो यहाँ सब log में है, तो c की जगह मैंने लिख दिया. अगर मेरी क्लास साथ है तो मैंने c की जगह लिख दिया प्लस में log c. ये माइनस माइनस प्लस, तो log cos x प्लस log cos y इज इक्वल्स टू माइनस log c. को वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो log cos x इंटू cos y बराबर log c की पावर माइनस 1. log हटाने के लिए दोनों तरफ ले लिया e, तो cos x इंटू cos y बराबर हो जाएगा c की पावर माइनस 1. हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो कह रहा है cos y बराबर है 1 अपॉन c इंटू cos x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा.
तो cos y बराबर 1/cos x को, अब पता नहीं, अब उनका मन करा तो उन्होंने secant x लिख दिया, और ये जो 1/c है इसको उन्होंने बड़े वाला c लिख दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज उन्होंने क्या करा, 1/c इज इक्वल्स टू c लिख दिया। ये बस बात समझ लेना, इस तरीके से आपका ये सवाल हो सकता है। अब अगला, शो दैट द जनरल सोल्यूशन, ये वाले को भैया ध्यान से करना, इसमें मैं थोड़ी सी चालाकी करने वाला हूं आप लोगों के साथ, थोड़ी सी चालाकी करूंगा, थोड़ा सा देखना। शो दैट द जनरल सोल्यूशन, जनरल है तो चलो शुक्र है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज दिस, वेयर ए इज अ पैरामीटर, ए इज अ कांस्टेंट। तो आराम से मेरी क्लास बोलेगी, सबसे पहले dy बाय dx बराबर हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर साथ हो तो। इसमें चालाकी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और वो भी माइनस में। अब क्लास बोलेगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन ए स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई इंटू वन बाय टू, यहाँ पर वन बाय टू का स्क्वायर प्लस और n में से वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस प्लस वन, इन तीनों को प्लस करेंगे तो y प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय फोर, वाई प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर, अगर साथ हो तो y प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर ध्यान से कोई बच्चा देख रहा है तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग रहा है जो यहाँ पर लग रहा है, इसलिए रफ में हमने पहले एक वाला कर लिया। पहले ये वाला पोर्शन कॉपी कर लो, मुझे पॉज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। तो क्लास बोलेगी सर अगर आपने ये करा है इसमें एक चालाकी चलनी पड़ेगी, तो dy अपॉन वाई प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। अब याद करो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेरे ख्याल से वन अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, अगर मैं सही हूं तो। अगर सही हूं तो, हो सकता है कि मैं गलत हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये 7 का तो आंसर हमें प्रूव करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसमें थोड़ी सी नानी याद आने वाली है। तो वन अपॉन ए, वन अपॉन रूट थ्री बाय टू tan इनवर्स y प्लस वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री बाय टू tan इनवर्स x प्लस वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू प्लस सी। अब यहाँ जो c है वही पूरे क्वेश्चन का गेम चेंजर है, c नहीं लिखेंगे हम। यहाँ बच्चा बोलेगा सर हमें पता, आप ये लिख दोगे tan इनवर्स c। मैंने कहा मैं tan इनवर्स c भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वन अपॉन रूट थ्री बाय टू टाइम्स tan इनवर्स c। लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा बोलेगा पूरे एक्सप्रेशन में से वन बाय रूट थ्री बाय टू कॉमन आ रहा है तो उड़ जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स, ध्यान से देखो, तो टू वाई प्लस वन अपॉन रूट थ्री, ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, tan इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री बराबर tan इनवर्स सी। पहले ये वाला स्टेप देख लो, कॉमन लेके मैंने वन अपॉन रूट थ्री बाई टू काटा है, ये इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर ये पल्ले पड़ा है तो यहाँ लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो बराबर होता है tan इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस टू वाई प्लस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री इंटू टू वाई प्लस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू tan इनवर्स सी। ये tan इनवर्स उधर आकर हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स सी, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा रूट थ्री, टू एक्स प्लस वन प्लस टू वाई प्लस वन होल अपॉन, अगर साथ हो तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री, ये थ्री माइनस यहाँ आ जाएगा फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, अगर ध्यान से देखो तो क्लास बोलेगी ये रूट थ्री से यहाँ रूट थ्री आ जाएगा और ये रूट थ्री ऊपर आ जाएगा, रूट थ्री इंटू टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू
3 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी। तो क्लास बोलेगी √3 इज इक्वल, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस 1। जब ये आएगा तो आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी। x प्लस वाई प्लस 1 हमें यहाँ चाहिए भी था, आंसर में भी x प्लस वाई प्लस 1 चाहिए, मीन्स सही जा रहे हो। यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और अंदर 2 अभी कॉमन मत लो सर, बहुत जल्दी आपको, जबकि मुझे कहीं नहीं जाना। 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू सी। तो बच्चा बोलेगा √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो। c बाय √3 इज इक्वल्स टू 2 x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 2xy माइनस एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये देख लो आप खुद, सेम एक्सप्रेशन, 2 से 2 कट गया। अब फाइनल फाइनल नेल इन द कॉफिन, इसको ध्यान से देख लेना। फाइनल चीज जो अब हमने करनी है, ये जगह हमने बचा के रखी हुई थी तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, और ये c बाय √3 की जगह मैंने लिख दिया a। मैंने क्या लिखा, c बाय √3 को मैंने a लिख दिया, वेयर a इज अ पैरामीटर, पैरामीटर मतलब कांस्टेंट। ये क्वेश्चन कराते हुए मैं डर रहा था कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मैं फंस ना जाऊं। प्लीज इस क्वेश्चन को अभी के अभी 2 बार करना, ये एक बार करने वाला क्वेश्चन नहीं है, प्लीज डू इट 2 टाइम्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। अगर ये हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन x x dash y y dash a family of circles which touch the circle in the which touches the in the first quadrant। तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, ये हो जाएगा 0, a, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, a, यहां से देख लो, और सर्कल का रेडियस भी क्या हो जाएगा a। सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसमें सेम स्टेप्स लगेंगे जो लगे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 25 में। जो एग्जाम्पल नंबर 25 है एग्जैक्टली सेम है और मैंने करा रखा है। अब इसके बाद एक और पहाड़ है, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। वो कहता है प्रूव दैट दिस इज द जर्नल सोल्यूशन ऑफ दिस। शो करो कि इसका जर्नल सोल्यूशन ये है। शो करने में थोड़ी नानी याद आ जाती है, तो थोड़ा देखना, सोल्यूशन बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x² वाई इज इक्वल्स टू dy बाई dx। इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस है, सो देयरफॉर वी पुट y इज इक्वल्स टू vx, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx, so that will be x cube minus 3x into vx का होल स्क्वायर अपॉन vx का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सांस ले लो, मुझे पॉज कर लो और इसके बाद वाला एक बार खुद से ट्राई करो। तो एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब वी इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी उड़ा दिया, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v, ये प्लस v उधर आके माइनस v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर एलसीएम आ जाएगा v क्यूब माइनस 3v, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, v की पावर 4 माइनस 1 अपॉन वी क्यूब माइनस 3v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। थोड़ी नानी याद आएगी, माइनस डी एक्स बाई एक्स बराबर वी क्यूब माइनस 3v अपॉन वी की पावर 4 माइनस 1 डी वी, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी,
नीचे वाले की इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी नानी याद आएगी। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा पार्शियल वाला फैक्टर्स लगा लेंगे। इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पे लूंगा मैं, इसको यहाँ तक कर लो। उसके बाद फिर अब ये पहले हम आगे वाला कर लेते हैं, पहला आगे वाला कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैं लास्ट के लिए रख रहा हूँ। अब जरा कहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई है इसमें, बस मेरे को ये थोड़ा सा देखना है कि और कैसे अच्छे अलग अलग करके इंटीग्रेशन करानी है बेसिकली। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax है। तो क्लास बोलेगी जब आपको, क्योंकि एक का आर्बिट्री कांस्टेंट है a, तो आप इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्लास बोलेगी 2x प्लस 4y इंटू वाई डैश बराबर 2a। 2 कॉमन x प्लस वाई वाई डैश 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू 2a। ये से ये कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई x प्लस 2 टाइम्स y वाई डैश। ये a की वैल्यू आई है। अगर क्लास 7 है तो क्लास a की वैल्यू जहां चाहे वहां डाल सकती है। यहाँ पुट कर दो, x माइनस a की वैल्यू है x माइनस 2y वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2y वाई डैश का होल स्क्वायर। ये x से x कट जाएगा, 4 टाइम्स वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 4xy वाई डैश। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, अब आप इधर ले आओ भले ही, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4xy वाई डैश बराबर 0। दिस कैन बी दी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट उन्होंने अलग तरीके से करी हुई है। उन्होंने क्या करा, 4xy वाई डैश इज इक्वल्स टू ले गए 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई डैश बराबर आ गया 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy। ये उनका आंसर आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। है कहां पर वो गिवन फंक्शन, वो गिवन फंक्शन यहां पर है। क्वेश्चन ध्यान से उतारना, मैं एक बार चेक कर लूं। एक्स वाई बराबर है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये शो करना है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं होएगा होएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर एक्स वाई दे रखा है बच्चे, एक्स वाई की सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है। तो एक्स इंटू, सबसे पहले तो यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्लास बोलेगी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। जय माता दी, ये आ गया। अब एक बार तो और डिफरेंशिएट करना ही है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा, प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस एक्स ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब बच्चा कहेगा अब क्या करना है सर, मैं कहूँगा आप जरा क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को कैसे देखना है, एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास दो चीजें आ गई हैं। बच्चा कहेगा एक और चीज देख लो सर, ये जो प्लस 2 है ना, ये उधर जाके -2 आ गया, आपके पास -2 भी आ गया। अब आपके पास ये नहीं है, मगर मैंने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा में तो कुछ है, ट्रेडिंग कर सकता हूं। बच्चे ने कहा बिल्कुल कर सकते हो ट्रेडिंग। आप यहां से इसको 2 मिनट के लिए साइड पे लाओ, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को देख लो,
इसको देख लो और इसको देख लो। तो यहां पर लिख दिया प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज गिवन है, तो इसके आगे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे बेटा? हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। वंस वी डू दिस, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप ढंग से डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्वेश्चन के साथ ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो क्लास बोलेगी डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स ए साइन एक्स माइनस में प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इतने में फटाक से एक बच्चा बोलेगा इस सारे की जगह ये सारा लिख दो और ये सारा y के बराबर होता है, मीन्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई। ये y आ गया। अब कोई चीज ज्यादा बड़ी नहीं है। अब नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x, तो what we get is d square y by dx square is equals to, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा e की पावर x माइनस ए साइन एक्स का हो जाएगा a cos x माइनस बी साइन एक्स प्लस e की पावर x का e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x और y का हो जाएगा dy बाय dx। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा था। बस एक स्टेप देख लेना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। बच्चे ने बोला सर ने ये वाली टर्म नहीं लिखी, सर ने ये वाली टर्म नहीं लिखी। क्योंकि मैंने ये वाली टर्म नहीं लिखी, तो इतने में एक बच्चा बोल देगा ये वाली टर्म की जो वैल्यू है ना वो ये है। ध्यान से देखना, यही आपकी पकड़ है। ये वाली टर्म यहां से लोगे ना, तो इसकी जगह आप लोग लिख दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई। अगर साथ हो तो, अगर साथ हो तो साथ में बच्चा बोलेगा इसकी जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो अब ये दोनों जो इधर माइनस हो रहे हैं वो उधर जाके प्लस हो जाएंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इधर, और ये 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट इज माइनस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो मैंने लास्ट में सब्स्टिट्यूशंस करी हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लेना, खुले खुले पेजेस पे करना, तभी आपको इसकी पकड़ होगी। इसके बाद आता है इसका ये वाला पार्ट, प्रोडक्ट रूल लगेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा एक्स साइन 3x का हो जाएगा 3 कॉस 3x प्लस साइन 3x बाहर जिसका x होता है। तो अब जब ये आ गया तो बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x बाहर माइनस साइन 3x प्लस कॉस 3x बाहर इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस साइन 3x का हो जाएगा 3 कॉस 3x। अगर ढंग से देखो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x साइन 3x प्लस 3 कॉस 3x प्लस 3 कॉस 3x। अब बच्चा ढंग से देखे तो बच्चा बोलेगा सर इसकी जगह 3x साइन 3x x साइन 3x की जगह लिख दो y। तो लिख देते हैं जी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 बाहर है तो माइनस 3y प्लस 3 कॉस 3x की जगह 3 टाइम्स कॉस 3x की जगह हमें क्या चाहिए भैया? 6 कॉस 3x चाहिए, और वो भी माइनस में। अच्छा, ये 3 कॉस 3x प्लस 3 कॉस 3x कितना हो गया? 6 कॉस 3x। तो और चाहिए क्या? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आ रही है। आ तो गया।
3y, हमें क्या करना है, 9y लाना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ रहा है, 9 प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x। देखते हैं एक बार क्या गलती हुई है, प्रोडक्ट रूल में कहीं फंसे होंगे और तो कुछ नहीं है। गलती मिल गई, यहाँ पर एक 3 आना था, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x बराबर 0। साइन 3x का वो आ गया ना, कॉस 3x का माइनस साइन 3x।